नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से चंद्रमा किस भाव में है, यानी शनि को पहला भाव मानकर चंद्रमा किस भाव में बैठा है। आम बोलचाल की भाषा में इसे ही हम शनि चंद्र का संबंध कहते हैं। आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो, शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं उसे पहला भाव मानकर वहां से चंद्रमा की स्थितियों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि चंद्रमा व्यक्ति के मन के विचारों का दर्पण है। चंद्रमा की स्थिति बताती है कि जातक के विचार स्थिर रहेंगे या फिर उनमें लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। चंद्रमा की स्थिति बताती है, चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का प्रभाव बताता है कि जातक के विचारों पर किन ग्रहों का प्रभाव होगा और किन स्थितियों पर उसका मन डगमगाएगा। चंद्रमा भावनाओं को व्यक्त करता है। चंद्रमा मन की सुरक्षा को बताता है। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहती है, यानी जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव बना रहता है। शनि की यदि हम बात करें मित्रों, तो शनि अनुशासन को बताने वाले ग्रह हैं। शनि देरी को बताते हैं और साथ साथ जिम्मेदारी को बताते हैं। मन के डर को बताते हैं। कठोर सच्चाइयों से आपका सामना करवाएंगे। कर्मों का हिसाब किताब रखेंगे। यानी शनि और चंद्रमा की यदि युति हो तो चंद्रमा को आप भावुक बच्चा मानिए और सख्त टीचर मानिए शनि ग्रह को। यही कारण है कि शनि का चंद्रमा पर असर जो है कई बार भारी माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों कि यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति बने तो किस प्रकार का फल होता है। इसके बाद हम शनि से चंद्रमा के अलग अलग भावों में फलों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार का इनका प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, शनि और चंद्रमा जब एक साथ बैठेंगे तो चंद्रमा की जो चंचलता रहती है वो नियंत्रित हो जाती है। यानी चंद्रमा उतनी उछल कूद नहीं मचा सकता यदि शनि के साथ बैठा हुआ है तो। ठीक है, शनि चंद्रमा साथ में होने से होगा क्या। देखिए, बचपन में ही ऐसे जातक अक्सर बड़े हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा कि नहीं, देखा होगा कि कई जातक बचपन में बड़े जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, आप उनकी कुंडली को चेक करें, कहीं शनि और चंद्रमा की युति तो नहीं बनी हुई है क्या। शनि चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा जातक बचपन में ही अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे वह बहुत बड़ा हो गया हो। ठीक है, चंद्र शनि की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति मन से हमेशा अकेला अकेला रहता है। कई बार भीड़ में रहने पर भी अपने आप को कई बार वो हंसना चाहता है पर हंस नहीं पाता। ठीक है, यानी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई भारी चीज़ इसके अंदर इसे दबा रही है। ठीक है, चंद्र शनि की युति होती है तो सोचने की आदत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होती है और हर बात को मन में रख लेना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी इनकी होती है। कई बार आप देखेंगे कि खुद पर जरूरत से ज़्यादा सख्ती करेंगे। चंद्र शनि साथ में है और यदि इनमें अधिक निकटता है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि नहीं है तो डरे हुए से महसूस करेंगे और इसके अलावा कमजोरी महसूस करेंगे। ठीक है, और जीवन का अगर आप इनके जीवन को टटोलें तो आप देखेंगे कि इनके जीवन की बार बार परीक्षा होती रहती है। जीवन में खुशियां देरी से इनको मिलती हैं लेकिन जब आती हैं तो स्थायी रहती हैं, क्योंकि शनि की आदत है। शनि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसमें अनुशासन ले आएगा। अब मन के कारक ग्रह के साथ बैठा हुआ तो सीधी सी बात है कि मन में अनुशासन ले आएगा तो जो खुशियां मिलेंगी इनको स्थायी मिलेंगी लेकिन थोड़ा देरी से आएंगी। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है अविश्वसनीय रूप से सहन शक्ति। किसी भी चीज़ को सहने की क्षमता और लोगों की अपेक्षा इनमें काफ़ी होती है। और एक सुप्रभाव ये भी होता है कि गहरी समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के खराब स्थिति में दुख में खड़ा रहने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। आइए बात करते हैं मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि से चंद्रमा दूसरे भाव में हो। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैंने समझने के लिए शनि को लग्न भाव में लिखा है। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में शनि लग्न में ही हो, किसी भी भाव में हो, वहां से चंद्रमा की स्थिति को देखना है। अब शनि से चंद्रमा जब दूसरे भाव में मित्रों बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति मन में कुछ दबा कर रखता है, कुछ बातें छिपा कर रखता है। बोलने से पहले मन में 100 सवाल गूंजते हैं कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। इस प्रकार की शंका मन में बनी रहती है। इसके अलावा पारिवारिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो भावनात्मक रूप से ठंडापन देखने को थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, इनकी माता की स्थिति की यदि हम बात करें तो ये इनकी माताजी या परेशान रहेंगी या फिर अपने आप को जिम्मेदारियों में दबी हुई महसूस करेंगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जातक के प्रति उतना भाव नहीं दिखा पाएंगी जितना आवश्यक जातक समझता है।
धन और सुरक्षा की यदि हम बात करें तो धन कमाने की चिंता इनके मन में बनी रहती है। शनि से चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो धन कमाने की चिंता इनको सदैव रहेगी, और क्योंकि भविष्य को, अपने फ्यूचर को लेकर ये सदैव थोड़ा सा चिंतित बने रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा धन को जोड़ने की एक इनकी प्रवृत्ति रहती है, यानी ये जानते हैं कि उनके पास जो पैसा है वो आगे चलकर उन्हें किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य देगा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये धन को जमा करते रहते हैं। ठीक है, कम बोलने की एक आदत होगी, आप देखेंगे, क्योंकि शनि का ही प्रभाव है, और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, ये आदत इनकी रहती है। अगर इनके अंदर आप झांकें तो ये अपने घर को किसी न किसी कीमत पर बचाना चाहते हैं। ठीक है, खुद भूखा रह लेगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देगा। कहने का मतलब है परिवार की परवाह करने वाले ऐसे लोग होते हैं। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा मित्रों तीसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, शनि से चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। ऐसे जातकों में आप देखेंगे कि डर तो रहता है, लेकिन डर से लड़ने की हिम्मत भी इनके अंदर रहती है। ऐसा जातक धीरे धीरे अपने आप को आप देखेंगे कि जीवन में मजबूत होता चला जाता है। संघर्ष रहता है लेकिन खुद के दम पर आगे बढ़ेगा ऐसा जातक। ठीक है, किसी का सहारा नहीं लेगा, या नहीं मिले तब भी हार नहीं मानेगा। या तो सहारा लेगा नहीं, या लेगा भी तो कोई नहीं भी देगा सहारा, तब भी ऐसे जातक हिम्मत नहीं आते हैं, यानी अपने रास्ता खुद चुनते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव पहलू मित्रों ये है कि कई बार भाई बहनों से दूरी का कारण ये बन सकते हैं, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि है शनि की अब तृतीय भाव पर। मित्रों, शनि जब तीसरे भाव पर दृष्टि दिखाते हैं तो ऐसे लोगों के प्राय मित्र कम बनते हैं, यानी दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो भरोसे के लायक होंगे। ठीक है, अगर आप इनके व्यवहार को देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये लोग दिखावा नहीं करेंगे, जो है उसे शो करेंगे, इनका काम बोलेगा, यानी कुल मिलाकर दिखावटी बातों में भरोसा ना करके अपने कार्यों से लोगों को दिखाएंगे। सबसे बड़ी ताकत इनकी क्या होती है? डर को हराने की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी भी प्रकार से ये डरेंगे नहीं। ठीक है, और मेहनत से इनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। ये शुभ पहलू यहाँ पर आप मान सकते हैं शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो। ठीक है, शनि से तीसरे चंद्रमा होते हैं तो विशेष रूप से, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होंगी, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख लेते हैं। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा मित्रों चतुर्थ भाव में बैठ जाए। देखिए, जिस भी भाव में शनि बैठे हुए हैं वहाँ से चंद्रमा यदि चतुर्थ हों तो ऐसे जातक को आप देखेंगे कि ऐसा जातक मन से और यानी हृदय से अपने आप को सुरक्षित जगह की तलाश उसके मन में बनी रहती है, ताकि अपने आप यानी स्वयं के लिए यानी सुरक्षित जगह तलाश लेना चाहता है। ठीक है, और घर होते हुए भी कई बार घर जैसा सुकून इन लोगों को नहीं मिल पाता। माता के साथ भावनात्मक दूरी कई बार बनी रहती है। मन से आप देखें तो अपने आप को थोड़ा सा दुखी महसूस ये करते हैं। ठीक है, हालांकि चतुर्थेश की स्थिति और चंद्रमा पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि चंद्रमा के संबंधों पर। बार बार घर बदलना या अशांत रहना, इस प्रकार की स्थितियां बनती है यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो, तब शुभ होकर बैठा हुआ हो या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। मित्रों, अगर हम देखें तो ये अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, यानी संकोच रहता है, अपनी बातों को व्यक्त करने में ये संकोच का अनुभव करेंगे। अपनी भावनाएं, चाहे वो किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, तो लोगों के सामने बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर रो लेंगे, लेकिन बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एक डर भी बना रहता है इनके अंदर कि कहीं जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो कहीं छिन ना जाए, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। हालांकि बाद में उम्र के साथ जीवन में शांति का अनुभव उन्हें होने लगेगा, और देरी से ही सही, लेकिन घर और ज़मीन इत्यादि, ज़मीन जायदाद, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति इन्हें अक्सर हो जाया करती है। शनि से चंद्रमा मित्रों यदि चतुर्थ भाव में यदि बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आराम को प्राथमिकता देगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यवहार में आसानी से कई बार जो है गुमराह हो जाता है। हालांकि 36 साल के बाद इन्हें वाहन, संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, यानी फिर उसमें आसानी हो जाती है 36 ईयर्स के बाद। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा मित्रों पंचम भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने मन की बात को कहने में कई बार ये सोचेंगे। ठीक है, अनेकों बार सोचेंगे कि कहीं सामने वालों को बुरा ना लग जाए। इस प्रकार की इनकी मन की स्थिति रहती है। इसके अलावा प्रेम इत्यादि में देरी होना,
धोखा या एक तरफा प्यार, इस प्रकार की चीज़ों में कई बार फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। इसके अलावा शनि से चंद्रमा जब पंचमस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को अपनी संतान को लेकर जीवन में चिंता बनी रह सकती है। इसके अलावा माता पिता के प्रति ऐसे जातक जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच अच्छी होगी और सोच समझकर किसी कार्य को करेंगे, और दूसरे लोगों की अपेक्षा एक अलग दिमाग इनका होता है। इनके पास सबसे बड़ा वरदान ईश्वर का ये होता है कि एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो सकते हैं ये, और इनकी बुद्धि भी इस प्रकार की होती है, और एक अच्छा मार्गदर्शक बनने की क्षमता इनके अंदर प्रायः पाई जाती है। मित्रों, शनि से चंद्रमा पंचमस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक कई बार अपने आप को छला हुआ महसूस कर सकता है, विशेष रूप से प्रेम इत्यादि के मामले में। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा कि शनि जातक को यहाँ पर अधिक समझदार बना देगा। ठीक है, इसके अलावा कानूनी या सार्वजनिक क्षेत्रों में जातक कानूनी क्षेत्रों में या सार्वजनिक रूप से भाषण इत्यादि के मामलों में या सलाहकारी के क्षेत्र में जातक को विशेष लाभ देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठे हुए हों। देखिए, शनि से चंद्रमा जब छठे भाव में बैठेंगे तो कई बार मन की स्थिति थोड़ी सी अशांत टाइप की रहती है, यानी शांति आसानी से नहीं मिलती। छोटी छोटी बातों में चिंता करने वाला होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो नींद खराब हो जाए, ठीक है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो। कई बार काम का दबाव इतना अधिक रहे कि नौकरी में संघर्ष बना रहे, किसी न किसी काम में जो कर रहा है उसमें संघर्ष की स्थिति बन सकती है, यानी कार्य में दबाव की स्थिति वो महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे जातक यदि सेवा भाव रखें तो आप देखेंगे कि दूसरों का बोझ उठाने की ताकत इनमें रहती है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में ये उससे निकलने की क्षमता रखते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ हो, किसी प्रकार की खराब स्थिति हो, तो उससे निकलने की जो क्षमता होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। कई बार देखिए, नेगेटिव प्रभाव यदि आ रहा है तो कई बार इनके शत्रुओं को खुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और स्वास्थ्य समस्याएं होना और लेन देन में परेशानी होना, यानी वित्तीय समस्याएं होना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। ननिहाल पक्ष की यदि हम बात करें तो ननिहाल पक्ष के साथ भी जो है कई बार जो है अनुकूलता महसूस नहीं करेंगे यदि चंद्रमा खराब स्थिति में यहाँ पर जा रहा है तो, लेकिन शुभ स्थिति में है तो ननिहाल पक्ष इत्यादि से भी जो है लाभ मिल पाता है। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि सप्तम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा यदि सातवें भाव में होंगे तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी से अपना वास्तविक स्वरूप कई बार छिपाना की कोशिश करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि शनि से चंद्रमा यदि छठे भाव में मित्रों बैठ जाता है, सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो जातक किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि ऐसे जातक को गंभीर जीवन साथी मिलेगा, देरी से विवाह होने की आशंका बनी रहती है। आशंका इसलिए शब्द यूज़ किया जा रहा है क्योंकि डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति क्या है, सप्तम भाव पर किन अन्य ग्रहों का प्रभाव है वो भी देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा जातक अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के साथ निभाता है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के रिश्ते प्राय समझौतावादी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि और चंद्रमा आमने सामने यहाँ पर, तो समझौता कई बार उसे करना पड़ता है। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा मित्रों अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो जातक अपने आप को डरा हुआ महसूस करेगा। अचानक उदासी होना, मन में बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है, कई बार जीवन में अचानक से परिवर्तन आएंगे इनके, माता इत्यादि को कष्ट होना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा एक डर बना रहता है कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, चीज़ों पर अपना कंट्रोल ना खो देंगे। सबसे बड़ी विशेषता इनके पास ये होती है कि इनके पास गूढ़ ज्ञान होगा, ज्योतिष आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मिक शक्ति इनके पास प्रायः पाई जाती है। मित्रों, शनि से चंद्रमा यदि अष्टम भाव में यदि बैठते हैं तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि प्रायः भोला भाला होगा। पैतृक संपत्ति इत्यादि में नुकसान होने की आशंका भी बनती है। ठीक है, लेकिन कई बार अचानक से लाभ भी मिलता है क्योंकि शनि से अष्टमस्त हुए हैं चंद्रमा भी यहाँ पर, तो शनि इन चीज़ों को क्योंकि देख रहा है तो अप्रत्याशित रूप से जीवन में सफलता भी देता है। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि नवे भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा यदि नवे भाव में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों को जीवन में कई बार अवसर मिलते हैं, लेकिन डर के कारण या शर्म के कारण अक्सर उन चीज़ों का फ़ायदा ऐसा जातक नहीं ले पाता कई बार। ठीक है, मेहनती होंगे और न्यायप्रिय होंगे। शनि से चंद्रमा नवम भाव में बैठेंगे तो कई बार जो है ईश्वर से भी जातक सवाल करने लग जाता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अपनी मेहनत से ये जातक सब कुछ हासिल कर पाएंगे। भाग्य इनका थोड़ा देरी से साथ देता है, यानी कर्मयोगी होंगे। ठीक है, और कर्म के साथ आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर भी ऐसे जातक प्रायः आगे बढ़ते हैं। शनि से चंद्रमा मित्रों यदि दसम भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा जब दसम भाव में बैठते हैं तो काम का थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर रहता है,
सफलता थोड़ी देरी से लेकिन मजबूत स्थिति मिलती है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि अब चंद्रमा पर होगी यहाँ पर। इसके अलावा इनके काम ही इनकी पहचान बन जाते हैं, मान सम्मान इनको मिलता है, जीवन में स्थायित्व आता है। ठीक है, ये नहीं कुल मिलाकर ये चीज़ें यहाँ पर जीवन में देरी से स्थायित्व आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। इसके अलावा शनि कई बार आत्मविश्वास पैदा करेगा। ठीक है, और किसी न किसी कठिन परिस्थिति से भी निकलने की क्षमता इनके अंदर होती है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण ऐसे जातक प्राय अनुशासित होंगे और अनुशासित रहकर किसी भी कार्य को करेंगे। मित्रों, शनि से चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठ जाए, देखिए शनि से चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्राय अपने माता पिता पर थोड़ा सा निर्भर रहेगा, समझदार होगा। ससुराल वालों के साथ भी आप देखेंगे तो अच्छे संबंध रह सकते हैं। आय के कई साधन ऐसे जातकों के पास प्राय होते हैं, हालांकि उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इच्छाएं थोड़ी सी सीमित रहेंगी, कई बार उम्मीदें कम रखेंगे ये, लेकिन इनके दोस्त इत्यादि की बात करें तो कम रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी होंगे वो इनका साथ देने वाले होंगे। ऐसे जातक का धन आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगा और बुढ़ापा इनका प्राय सुखद व्यतीत होता है। मित्रों, शनि से चंद्रमा यदि द्वादश भाव में बैठ जाएं, देखिए शनि से चंद्रमा जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक छोटी छोटी बीमारियों से भी डरता है, छोटी छोटी बातों से डरता है, व्यर्थ की यात्राएं कई बार करता है, लेकिन अनावश्यक खर्च करेगा। ठीक है, और सफलता के लिए जन्मभूमि से दूर रहने के लिए भी जातक जा सकता है। ठीक है, शनि से चंद्रमा 12वें घर में बैठते हैं तो नेगेटिव प्रभाव अगर थोड़ा आ रहा हो तो नींद की कमी होना, ठीक है, माता के साथ अलगाव होना, या कह सकते हैं वैचारिक मतभेद होना। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ इनको ये होता है कि ध्यान, साधना और मोक्ष, इन रास्तों पर ये आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे तो लाभ होगा। मोक्ष इत्यादि में यदि आपकी प्राप्ति की तरफ यदि आप बढ़ रहे हैं और भाग्येश और गुरु की स्थिति यदि कुंडली के अंदर शुभ है तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा की 12वें भाव में स्थिति यदि चंद्रमा पीड़ित ना हो तो शुभ प्रभाव ही देगी। मित्रों, शनि चंद्रमा वाले लोग हल्के नहीं होते, बल्कि आप देखेंगे कि ये गहरे होते हैं। ठीक है, गहरे लोग देर से चमकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बुझते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि शनि की स्थिति के कारण चंद्रमा और शनि के संबंधों की यदि हम बात करें तो शनि और चंद्रमा का जो संबंध होता है वो जीवन में देरी से लेकिन स्थायी सफलता देता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।